नमस्कार, कैसे हैं आप? फिक्र आपकी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निशान चतुर्वेदी। शुरुआत करते हैं आपकी फिक्र की बड़ी बड़ी खबरों के साथ। देश में कोरोना से बिगड़ते हालात को लेकर अदालतें भी तल्ख होने लगी हैं। आज पटना हाईकोर्ट ने बिहार सरकार को फटकार लगाई, जिसके बाद राज्य सरकार ने लॉकडाउन लगाने का फैसला किया है। फिलहाल 3 दिन से कोरोना का ग्राफ गिर रहा है और आज हम विश्लेषण करेंगे कि क्या लॉकडाउन की कड़ाई ही कोरोना की दवाई साबित हो रही है। इस बीच आईपीएल के 14वें सीजन पर भी विराम लग गया है। आज सनराइजर्स हैदराबाद और दिल्ली के एक खिलाड़ी को कोरोना संक्रमित होने के बाद यह फैसला लिया गया। अब विदेशी खिलाड़ियों की वापसी को लेकर चिंता जताई जा रही है। कोरोना से लड़ाई में एक तरफ तो लॉकडाउन कारगर साबित हो रहा है, तो दूसरी ओर वैक्सीन अपना असर दिखा रही है। आज हम वैक्सीनेशन और वैक्सीन के प्रभावों पर विस्तार से चर्चा करेंगे और फिर देश भर के अस्पतालों से परेशान और तड़पते लोगों की आवाज भी आप तक पहुंचाएंगे। सबसे बड़ी फिक्र यह है कि कोरोना अब गांव तक गंभीर असर दिखा रहा है और स्वास्थ्य सुविधा के अभाव में लोग अपनों को खोने के लिए मजबूर हैं। ऐसे हालात में मदद के लिए सामने आ रहे लोगों को भी आपको दिखाएंगे। देश में कोरोना के महाविस्फोट के बाद सबसे बड़ी फिक्र लॉकडाउन बनती जा रही है। ऐसा हम लगातार क्यों कह रहे हैं, यह आपको सिलसिलेवार तरीके से बताएंगे। सबसे पहले पिछले 3 दिनों का कोरोना का ग्राफ देखिए जरा ध्यान से। 1 मई को 3,92,576 नए केस मिले। 2 मई को 3,70,090 नए संक्रमित मिले और 3 मई को 3,55,769 नए मामले मिले हैं। कोरोना के इस ग्राफ में देश के लिए अच्छे संदेश भी छिपे हैं। वो ये है कि कोरोना का ग्राफ अब धीरे धीरे नीचे आ रहा है। लेकिन ग्राफ भले ही नीचे आ रहा हो, लेकिन एक चीज समझ लीजिए आप कि टेस्टिंग भी कम हो रही है। सोचने वाली बात है कि यह संभव कैसे हो पाया। दरअसल ये हमारे और आपके संयम, सरकारों द्वारा लगाए गए लॉकडाउन और कोरोना कर्फ्यू के कारण हो पाया है। और पिछले कुछ दिनों से डॉक्टर, वैज्ञानिक, कोविड टास्क फोर्स, हर कोई देश में कोरोना की चेन को काटने के लिए संपूर्ण लॉकडाउन की मांग कर रहा है। अमेरिका की टॉप मोस्ट हेल्थ एक्सपर्ट और व्हाइट हाउस के मुख्य चिकित्सा सलाहकार और वायरल डिजीजेस के ऊपर सबसे बड़े विशेषज्ञ अमेरिका के डॉक्टर एंथोनी फाउची ने भी भारत में कोरोना वायरस के तेजी से बढ़ते मामलों को लेकर चिंता जताई है। फाउची ने सलाह दी है कि भारत में राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन लगाना चाहिए, व्यापक स्तर पर टीकाकरण मुहिम चलाई जानी चाहिए और बड़ी संख्या में अस्थायी अस्पताल बनाए जाने चाहिए। उन्होंने कोरोना महामारी से निपटने में सेना की मदद लेने की भी सलाह दी है और बताया जाता है कि पहले से ही केंद्र सरकार ने भी सेना और अर्धसैनिक बलों को इसके लिए अलर्ट मोड पर रखा है। इस बीच आज बिहार में लॉकडाउन का ऐलान कर दिया गया, जो कल से लागू हो जाएगा। ऐसे में यह सवाल भी उठने लगा है कि क्या लॉकडाउन को लेकर सही दिशा में जा रहा है देश। कोरोना की दूसरी लहर से लड़ाई का आखिरी अस्त्र है लॉकडाउन और देश के कई प्रदेशों में इसी हथियार के जरिए कोरोना के बेकाबू रफ्तार पर ब्रेक लगाने की कोशिश की जा रही है। सिर्फ बहुत ज़रूरी पड़ने पर लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं और बाजारों में भी केवल ज़रूरी दुकानें ही खुली हैं। देश विदेश के एक्सपर्ट्स भी कह रहे हैं कि अब भारत में कोरोना की चेन तोड़ने के लिए लॉकडाउन ज़रूरी है। कोविड टास्क फोर्स तब जगा है हिंदुस्तान का जब एंथोनी फॉसी, डॉक्टर जो इन्फेक्शस डिजीज का हेड है अमेरिका का, उसने एक ट्वीट करके बताया कि भाई लॉकडाउन कर लो और सारी तैयारी ठीक कर लो। तो ये अगर करें तो इसको पॉलिटिकल फिर मत बनाइएगा। इस बार सारी तैयारी पूरी कीजिएगा, पॉलिटिकल लॉकडाउन मत कीजिए, एब्सोल्यूट लॉकडाउन कीजिए और सारे तैयारी के साथ टेस्टिंग बढ़ाइए और जो जो कंटेनमेंट, हाई कंटेनमेंट जोन, रेड अलर्ट जोन में हो उसको कंटेन करें, माइक्रो कंटेनमेंट जोन में फिर कंट्री को खोल दीजिए। बहुत स्ट्रेटेजिक पॉलिसी के तहत अगर हम करें तो ये सक्सेसफुल हो सकता है, अन्यथा पिछले साल की तरह हो जाएगा। अब केंद्र सरकार ने भी राज्यों से कहा है कि जिन इलाकों में संक्रमण ज्यादा है वहां 14 दिन का सख्त लॉकडाउन लगाया जाए ताकि संक्रमण की कड़ी तोड़ने में मदद मिल सके। बिहार में भी लगातार 10% से अधिक पॉजिटिव केस मिल रहे थे, जिसे देखते हुए नीतीश सरकार ने प्रदेश में 15 मई तक लॉकडाउन लगाने का फैसला किया। कल शाम मुख्यमंत्री के साथ क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप के साथ हाई लेवल मीटिंग हुई थी, जिसके बाद आज ये अहम फैसला लिया गया। नीतीश कुमार ने ट्वीट करके इस फैसले की जानकारी दी कि बिहार में लॉकडाउन 5 से 15 मई तक लगाया गया है, जो कल से प्रभावी ढंग से लागू होगा। आप इन व्यवस्थाओं का पालन करेंगे, वह कोरोना से बचाव में
सहायक होगा। हम सब लोग अपने अपने को कोरोना से बचाने में यदि सफल होते हैं तो हम समाज को कोरोना से बचा पाएंगे। आप सब लोगों से मैं सादर आग्रह करता हूं कि कोरोना के लॉकडाउन के नियमों का आप सब लोग पालन करें। धन्यवाद। अब आपको बताते हैं कि बिहार में लॉकडाउन के लिए क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप द्वारा तय की गई गाइडलाइन क्या है। सभी आवश्यक सेवा लॉकडाउन से मुक्त रखी गई हैं, जैसे दवा दुकान, अस्पताल, एम्बुलेंस, सरकारी वाहन। वैक्सीनेशन के लिए जाने वालों पर रोक नहीं होगी। सब्जी वगैरह सुबह 7 बजे से सुबह 11 बजे तक ही घूम घूम कर बेचेंगे। पब्लिक ट्रांसपोर्ट 50% क्षमता के साथ ही चलेगी, लेकिन इसमें वही लोग सफर कर सकेंगे जो विमान या रेल द्वारा यात्रा करने वाले हों। सभी सरकारी और निजी कार्यालय बंद रहेंगे। अनावश्यक घूमने वालों पर कड़ी कार्रवाई होगी। विवाह में 50 से अधिक लोग नहीं होंगे। डीजे पर प्रतिबंध होगा। श्राद्ध में 20 से अधिक लोग नहीं होंगे। स्कूल, कॉलेज और शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे। मॉल, रेस्तरां, पब, सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल, जिम, पार्क बंद रहेंगे। सभी धार्मिक स्थल भी बंद रहेंगे। ई पास लेकर लोग बाहर जा सकेंगे। निर्माण कार्य जारी रहेगा। बिहार के अलावा इस समय राजस्थान, महाराष्ट्र, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, यूपी और ओडिशा में कंप्लीट या आंशिक लॉकडाउन लगा है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी सख्त पाबंदी है। राजस्थान में कोरोना की दूसरी लहर को काबू करने के लिए 3 मई से 17 मई तक लॉकडाउन लगाया गया है। प्रदेश भर में पुलिस सख्ती दिखा रही है। लॉकडाउन के नियमों का पालन नहीं करने वालों पर कार्रवाई की जा रही है। राजस्थान में रेड अलर्ट जन अनुशासन पखवाड़ा का आज दूसरा दिन है। आपको तस्वीरें दिखाना चाहेंगे। इस वक्त मैं जयपुर शहर में मौजूद हूँ और जयपुर शहर के सोडाला पर आप देख सकते हैं गहन पूछताछ हो रही है। जो भी व्यक्ति आ रहे हैं उनसे पूछताछ की जा रही है, किसी आवश्यक काम से तो नहीं जा रहे, और जो आवश्यक काम से नहीं जा रहे उनका चालान काटा जा रहा है। ये तस्वीरें हम जयपुर के सोडाला से दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं QRT की टीम मौजूद है, पुलिस की टीम मौजूद है। जो भी वाहनों का आवागमन हो रहा है उनसे पूछताछ की जा रही है। और जो फालतू घूमता हुआ दिखाई देगा आप राजस्थान की राजधानी या जयपुर में या उसके अन्य शहरों में, तो उसको क्वारंटाइन किया जाएगा। यानी फालतू घूमता हुआ कोई दिखाई देगा। ये देखिए, आवश्यक काम से जो डॉक्टर जा रहे हैं, वकील जा रहे हैं, उनको चेक किया जा रहा है, पूछताछ की जा रही है, गहन पूछताछ की जा रही है। QRT की टीम मौजूद है। जो इन निर्देशों का पालन नहीं करेंगे, जो अनावश्यक सार्वजनिक स्थानों पर या सड़कों पर पाए जाएंगे, उनके खिलाफ पुलिस और प्रशासन द्वारा सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ऐसी कार्रवाई हम कड़ाई से करेंगे और जो व्यक्ति अनावश्यक घूमते हुए पाए जाएंगे उन्हें क्वारंटाइन कर दिया जाएगा तथा जुर्माना और अन्य दंडिक कार्रवाइयां भी विधि के अनुरूप की जाएंगी। कोरोना संक्रमण के कहर को देखते हुए यूपी में जारी वीकेंड लॉकडाउन अगले 2 दिन के लिए बढ़ा दिया गया है। यूपी में अब 6 मई सुबह 7 बजे तक आंशिक कर्फ्यू जारी रहेगा और इसका पालन करवाने के लिए पूरे प्रदेश में सख्ती भी बरती जा रही है, जिसके कारण भीड़ भाड़ वाले इलाके में सन्नाटा पसरा है। केरल के कई शहरों में भी लॉकडाउन जैसी पाबंदियां हैं। यहाँ भी पुलिस सड़कों पर चलने वाली गाड़ियों की चेकिंग कर रही है और बाजार में भी सिर्फ जरूरी दुकानें ही खुली हैं।